पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। आसाम के प्रभारी आपके बीच में आए हुए हैं। आइए आइए आइए। भाई तालियां बजाते रहिए, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से तालियां बजाइए। आपसे मिलने के लिए पवन शर्मा जी आसाम से आए हैं, आप ये देखिएगा। बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की। इस कैंप के प्रधान श्री दर्शन जी का ये कहना है, जो भी कोई मेरे पंडाल में आएगा बिना मिले उनसे कोई नहीं जाएगा। और हमारे शर्मा जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो सिख भक्त बोलो के लिए दो शब्द कहें। बोलो पवन शर्मा जी की। हम पिछले 2 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, देश और दुनिया से समाप्त हो, भगवान भोले का आशीर्वाद लेकर गंगा मैया के चरणों से जलाभिषेक करने के लिए वहां से जल लेकर आए। और सबका ये 2 वर्षों से लगातार सभी कांवड़िए मन में अनेक प्रकार के विश्वास को लेकर चल रहे थे। आगे दर्शन जी उनकी संपूर्ण जो टीम है, उनके प्रेमी भी आ रहे हैं, शिवाजी भी आ रहे हैं। इनका भी मन लगातार ये था कि ये जो सावन का महीना है, बिना कांवड़ियों की सेवा के कैसे आपस में हजारों की संख्या में कांवड़िए आते और भोले का आशीर्वाद, भैया का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। उससे 2 साल से लगातार हम लोग वंचित थे। ये 2022 का जो वर्ष है, फिर नई खुशियां, नई उम्मीद लेकर आया है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आप इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाकर रखें और मां पार्वती, भगवान शिव, माता दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद की कामना करते कि जिनकी मन की इच्छाएं समाज में कुछ करने की है तो उनके भंडार इस प्रकार से भरे रहे, ऐसी शक्ति का संकल्प उनके पास रहे कि
और सेवा करते करते हमेशा उनके मन और मस्तिष्क में हमेशा चेतना जागती है और भगवान का आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। यही शब्दों के साथ मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोले शंकर भगवान की, मां पार्वती की, गंगा मैया की, गणपति महाराज की, कार्तिक भगवान की, नंदी जी महाराज की, और हमारे सभी दूर फेंक दिया लगा। बोल शंकर भगवान की। क्या करें। चल पवन जी क्या कहना चाहेंगे, 2 साल बाद में ऐसा फिर से अवसर मिला है। भोले का आशीर्वाद, गंगा मैया का आशीर्वाद और ये देश की वो पवित्र भूमि है। जो व्यक्ति अपने घर में जिस जगह पर बैठा हो और उससे कोई कहे कि एक पानी का कुछ बर्तन में पानी लेकर आओ, जी तो उसका मन रहता है कि कोई दूसरा ही ले आए। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके जी उसके चेहरे का चमक और उसके चेहरे का जो ऐसा आभा मंडल जो है, ये दुनिया में अगर कहीं दिखाई देता है तो ये भारत में दिखाई देता है। और भारत में चाहे वो हमारे वैजनाथ धाम पर कांवड़िए जाते हो, जी चाहे अपने अपने स्थानों पर जहाँ भोले जी का मंदिर है वहाँ पर जल का अभिषेक करते हो, और जो रास्तों में जी जगह जगह पर कांवड़ियों की सेवा करने के लिए जो लोग लगे रहते हैं, उसका अद्भुत नज़ारा आप देखेंगे। जहाँ कांवड़ियों का मन ये रहता था कि हम कैसे लेकर आएंगे जल, जी उसी प्रकार से सेवा करने वाले लोगों के मन में भी ये रहता था, सेवकों के मन में भी, कि आए नहीं है तो सेवा कैसे कर पाए। बिल्कुल ठीक। ये जो संगम है ये दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा, ये भारत में ही दिखाई देगा। और इसी कारण से हम कहते हैं कि हर कण कण में भगवान हमारे जो है ना आशीर्वाद देते हैं, वो हर कण में वास करते हैं। जहाँ पर भी देखो वहाँ पर पिता परमात्मा आशीर्वाद है। अब इस उम्र में जो नौजवान हैं जी उनकी अनुभूति देखिए, जहाँ पिता भी यही लगे हुए हैं और पुत्र भी वहाँ लगे हुए हैं, उनके अनुयायी जो उनको आशीर्वाद जिन्होंने तैयार किया इन लोगों को, वो भी सब लोग यहाँ खड़े हैं। तो ये जो हमारा अशोक जी है जिस समय बोल रहे थे, जो इनका जो शब्दों का वो था, उसमें ऐसा लगता था गंगा मैया था कि गंगा तक कल कल की धारा बहती है। कल की धारा में ये हमारे जो हम जब जन्म लेते हैं तभी से हमारे मन का जो भाव रहता है उसको समय समय पर पूरा करने का जो अवसर आता है, तो उसमें से एक अवसर है श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना, उसको जलाभिषेक करने के लिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर जल लेकर आते हैं। और 26 तारीख को आप पूरे दिन में जब देखेंगे कि हर जगह पर जो है हमारे भगवान शिव का जो शंखनाद हो रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, जल का अभिषेक हो रहा है। कामना अपनी नहीं करते, कामना करते हैं समस्त जीवों में सद्भावना हो, हर का कल्याण हो, और दुनिया में अगर शांति को लेकर आ सकता है तो शांति लेकर आने के लिए जिस प्रकार से भगवान शिव ने गरुड़ को किया था, उसी प्रकार से भारत की तरफ जो है दुनिया देख रही है कि यही देश शांति स्थापित कर सकता है। और आज मुझे को कहने में संकोच नहीं है, जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री संपूर्ण दुनिया को भारत की और जो नज़रिया उन्होंने बताया है, जिस प्रकार से दुनिया का नज़रिया बदला है, की अनुकंपा है। और वो जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी चुनाव की थकावट, लोग उनको लगता है कि थकावट हो गई है, लेकिन वो भगवान के चरणों में जाकर जो बैठते हैं उससे आशीर्वाद मांगते हैं। ये हमारा जो हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार हमको इससे बल देते हैं। और आज आप अनुभव कर रहे हैं कि कैसे हमारे सब लोग सेवा के लिए खड़े हुए हैं, जहाँ पिता खड़े हैं और पुत्र भी सेवा में लगे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद जो है केवल कैमरा आपको ऐसे घूमेगा वहाँ तक, चारों तरफ जो कावड़ी दिखाई देकर
बम भोले बम भोले बम भोले ही आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा प्रभु का आशीर्वाद। अब थोड़ी देर में प्रसाद भी होने वाली है। धन्यवाद।